खेल खिलाड़ी कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। खेल खिलाड़ी में अलग अलग खेलों के बारे में हम अक्सर आपसे बात करते रहते हैं और आज हम आपको लेकर के चल रहे हैं एक ऐसे डिसिप्लिन की ओर जो किसी मेगा इवेंट में किसी कंट्री को मेडल टैली में पहला स्थान या दूसरा स्थान दिलाने में बहुत अहम रोल अदा करता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं तैराकी की और इस समय हम मौजूद हैं दिल्ली में तैराकी के एक ट्रेनिंग सेंटर पर, जहां युवा प्रतिभाओं को तराशने का कार्य किया जा रहा है। किस तरीके से तराशने का कार्य हो रहा है, किस तरीके की ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं और बच्चे इस सेंटर में क्या सोच रहे हैं आगे आने वाले भविष्य के बारे में, आइए लेते हैं एक जायज़ा। चंद्रकांत जी, ये बताएं कि ये जो सेंटर चल रहा है स्विमिंग का, यहाँ पर बच्चे किस तरीके से ट्रेनिंग ले रहे हैं और क्या फैसिलिटीज़ यहाँ पर विद्यालय की तरफ से उपलब्ध कराई गई हैं बच्चों को? हमारे यहाँ स्विमिंग पूल 2003 से शुरू हुआ था और तब से अब तक लेकर करीब 10,000 बच्चे इसमें ट्रेनिंग ले चुके हैं और तरह तरह के स्ट्रोक्स यहाँ पर बच्चों को सिखाए जाते हैं। छोटे बच्चे 4th क्लास और 5th क्लास के बच्चे वो रेगुलर यहाँ पर सुबह प्रैक्टिस करते हैं और उसके बाद बाकी बच्चे जो हैं वो जोनल कॉम्पिटिशन्स, स्टेट लेवल कॉम्पिटिशन्स में पार्ट लेते हैं। और यहाँ के जो कोच हैं मिस्टर ओपी डागर, वो बच्चों को बहुत ही ज़्यादा मेहनत से काम कराते हैं और पूरा स्विमिंग का सारे स्ट्रोक्स सिखाते हैं, जिससे बच्चों की मेंटल और फिज़िकल हेल्थ एकदम बढ़िया हो जाती है और बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं। बच्चे जो यहाँ आते हैं उनको कोई फीस देनी पड़ती है, कुछ शुल्क देना पड़ता है? बिल्कुल बिना फीस के, बिना किसी शुल्क के यहाँ पर बच्चों को सिखाया जाता है और बहुत मेहनत की जाती है बच्चों के ऊपर और बच्चे भी खूब बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं इसमें और बहुत अच्छा करके दिखाते हैं। स्कूल की ओर से कोई इंसेंटिव बच्चों को दिया जाता है? कई बार प्राइज जीत के आते हैं नेशनल लेवल में, तो कैश इंसेंटिव? कैश इंसेंटिव नहीं मिलता, डिपार्टमेंट की तरफ से इनको सर्टिफिकेट्स मिलते हैं जिसको आगे इनको एडमिशन में बेनिफिट मिलते हैं। 5% इनको उसमें मिल जाता है एक्स्ट्रा बेनिफिट बच्चों को और प्राइजेस वगैरह का इनको काफ़ी उत्साहित किया जाता है। पेरेंट्स का क्या रोल है, क्या कैसे आप व्यू करती हैं, क्योंकि पेरेंट्स की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है बच्चों को आगे बढ़ाने? पेरेंट्स आते हैं यहाँ सर से आके बात करते हैं और बच्चों को एनकरेज करते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा इसमें, क्योंकि उनको भी एक एक्स्ट्रा एक्टिविटी मिल रही है बच्चों के लिए यहाँ पर और पेरेंट्स बहुत ज़्यादा उत्साहित होते हैं। ख़ास तौर से जब समर वेकेशंस होती हैं तो बच्चे बहुत ज़्यादा यहाँ पर आते हैं अपने कोचिंग के लिए, प्रैक्टिस करते हैं और सीखने के लिए भी आते हैं। बहुत सारे बच्चे यहाँ पर सीखते हैं और छोटे बच्चे तो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं डिफरेंट स्ट्रोक्स सीखने के लिए यहाँ पर। हमारे साथ हैं कोच जनाब ओपी डागर। डागर साहब, ये बताएं कि यहाँ जो स्विमिंग की जो कैंपेन है, जो आपकी युवा प्रतिभाओं को तराशने की चल रही है, उसको लेकर के आप कितने उत्साहित हैं और कैसा सूरत हाल देख रहे हैं बच्चों का? देखिए जी, अभी हमारे स्विमिंग का वर्ल्ड लेवल पे तो, ओलंपिक लेवल पे तो इतना है नहीं, लेकिन फिर भी हम अपना पूरी तराशने की कोशिश करते हैं बच्चों को। नए बड़ा स्विमर्स आ रहे हैं और पहले तो दिल्ली में स्विमिंग पूल ही नहीं थे। अब हमारी जो दिल्ली गवर्नमेंट है, सतपाल जी हैं अपने एडिशनल डायरेक्टर, उनके योगदान से कम 14 पूल चल दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन के। एक 50 मीटर पूल है स्टैंडर्ड स्विमिंग पूल ओलंपिक साइज, जो मंगोलपुरी में है, वहाँ कंपटीशन वगैरह रखते हैं हम अपना। हमारा पूल ही नहीं था पहले डायरेक्टरेट का 50 मीटर पूल। अब रहा कोचिंग का, यहाँ इस स्विमिंग को सिर्फ पेरेंट्स ये समझते हैं नहाने के लिए है, ये उनको ज्ञान ही नहीं इस बारे में। उनको बुला के यहाँ फीडबैक देते हैं भाई इनके कंपटीशन करने से बच्चों को आगे एडमिशन में, कहीं कंपटीशन में जाने के बाद में, कहीं जॉब में बड़े बेनिफिट्स होते हैं इसके। एमेच्योर लेवल से उनको पेशेवर स्तर तक तैराक बनाने में आपको क्या लगता है किस तरीके की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है? ब्रशअप आप कर रहे हैं, कितनी कठिनाई, कितना आसान है? देखिए जी, उनको समझाना बड़ा मुश्किल है पेरेंट्स को। वो सोचते हैं क्या है ये, कुछ नहीं है, क्योंकि इसमें कोई मेडल वगैरह तो हमारे ना तो कॉमनवेल्थ में लगते हैं। पिछली बार भी हैंडीकैप का एक का लगा था, क्योंकि हमारे इतने स्विमर नहीं है इस लेवल के, तो ग्रास रूट से शुरू करते हैं, बच्चे को छोटे से ले लेते हैं वो। फिर यहाँ कहीं खाने की समस्या है, कहीं पीने की है, कहीं चल। अब हम तो यहाँ स्कूल से कई बच्चों को जो ड्रेस भी देते हैं, किट भी दे देते हैं, क्या करें? कैलोरीज भी चाहिए, प्रोटीन भी चाहिए, फैट्स भी चाहिए, विटामिन भी चाहिए, उनके जो है ना रहन सहन का, खाने पीने का सब चीज़ दे। अब कई पेरेंट्स नहीं टॉलरेट कर पा रहे, तो प्रोफेशनल तो बहुत आगे की बात है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं, आई विल ट्राई माई बेस्ट कि इनको कुछ मोटिवेट करें बच्चे
जो आगे उस लेवल पर चले जाएं। फिर दूसरी समस्या ये है नॉर्थ इंडिया में, यहाँ हमारे 6 महीने तक पूल खुलते हैं, 6 महीने अक्टूबर के बाद बंद हो जाते हैं। और गर्मी में तो यहाँ पूछो मत, पैर टेकने की आपकी भी जगह है, यहाँ खड़े नहीं पाएंगे, इतने बच्चे होते हैं। इसको सीजनल समझते हैं वो कि नहाने का ही है, बड़ी मुश्किल से उनको समझाते बुझाते हैं, तब जाके बच्चे जो है ना आए हैं यहाँ। तो जहाँ तक फैसिलिटीज़ की बात है, आपको लगता है इजाफा और क्या होना चाहिए? कवर्ड एक जो स्विमिंग पूल है वो बिल्कुल होना चाहिए, कवर्ड और एयर कंडीशन होना चाहिए, जैसे तालकोटा स्विमिंग पूल अपना। ऐसा अगर हमारे दिल्ली गवर्नमेंट के पास भी हो जाए तो हम थ्रू आउट ईयर प्रैक्टिस कराते रहें। नेचुरल साउथ के जो स्विमर्स हैं अपने कर्नाटका के हैं, वो थ्रू आउट ईयर करते हैं, महाराष्ट्र के थ्रू आउट ईयर करते हैं, उनकी परफॉर्मेंस हमारे से बेटर है। हमने आज जो 6 महीने के लिए बच्चा तैयार किया, 6 महीने बाद जीरो हो जाता है वो, उसको फिर हम उससे शुरू करते हैं। तो अगर ये हमारा एक एयर कंडीशन टाइप से एक ऐसा पूल हो जाए दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन का, दिल्ली गवर्नमेंट का, और सतपाल जी कर भी रहे हैं इसके लिए कोशिश, कह रहे थे कि भाई हम जो है ना 50 मीटर स्विमिंग पूल को ऐसा कर देंगे जो थ्रू आउट ईयर चलता रहे वहाँ। उनके लिए हम खाने का भी करेंगे, दिल्ली गवर्नमेंट में पैसे कमी नहीं है, खूब पैसा दे रही दिल्ली गवर्नमेंट। कोई जो नया बच्चा आता है जिसको कुछ भी नहीं पता तैराकी के बारे में, उसमें आप क्या खास बात देखते हैं स्विमिंग पूल में जब वो एंटर करता है, जिससे आपको लगता है कि शायद इसमें कुछ पोटेंशियल? उस बच्चे को जो बिल्कुल नौसिस है उसको बड़ी मुश्किल से टैकल करते हैं, भागता भी है, चिल्लाता भी है, लेकिन उस हम बैठा के ऊपर उसको थोड़ा पानी छिड़कते हैं, आंखों पर स्प्लैशेस करते हैं पानी का, फिर उसको आहिस्ता आहिस्ता उतारते हैं, फिर दीवार पकड़ाते हैं, दीवार के साथ साथ हम भी साथ उतरते हैं। उसको बहुत टाइम लगता है उसको सिखाने में, लेकिन कई बच्चे जो जिसकी IQ अच्छी होती है वो जल्दी सीख जाते हैं। और ये सारे आपके सामने बैठे हैं बच्चे, सारे ये बिगनर्स हैं हमारे, हर साल आते हैं, 4th क्लास से शुरू करते हैं। डायरेक्टरेट ने हमारे जो डायरेक्टर साहब थे विजय कुमार जी, उन्होंने शुरू की थी टारगेट क्लास, 4th और 5th क्लास इसी स्कूल के बच्चे ये होते हैं हमारे पास, जो इनको हम सिखाते हैं। और मोस्टली बच्चे 99% बच्चे सीखते हैं। मेरा नाम कमल है और मेरा इंटरेस्ट स्विमिंग में था। मेरे फादर भी एक स्विमिंग कोच हैं, इसलिए मैंने क्रिकेट और टेबल टेनिस को छोड़ के स्विमिंग में आना अच्छा समझा। तो कब से शुरुआत की और अभी तक तरणताल में क्या क्या कर चुके हैं और क्या करने का इरादा है? मैं पिछले 5 साल से स्विमिंग कर रहा हूँ और 2 बार नेशनल के लिए जा चुका हूँ, दिल्ली स्टेट को रिप्रेजेंट करती हूँ। तो वहाँ पे आपको किस तरीके का कंपटीशन मिला, परफॉर्मेंस कैसा रहा? परफॉर्मेंस तो फिर भी पहले से तो बेटर थी और वहाँ पे बहुत टफ कंपटीशन था। पढ़ाई के साथ साथ खेल में कैसे सामंजस्य स्थापित कर पाते हैं? मैं स्कूल के बाद स्विमिंग के लिए आता हूँ, रोज़ 2 घंटे स्विमिंग करता हूँ। पहले स्कूल का होमवर्क करता हूँ, फिर घर जाकर। हमारे साथ हैं कुलविंदर कौर जी, जो कि टाइनी टॉडलर्स को स्विमिंग सिखाने का काम कर रही हैं। कुलविंदर जी, ये बताएं कि कितना चैलेंजिंग लगता है आपको जब एक बिल्कुल नया बच्चा आता है और उसको आप उसका डर भगाने की, दूर करने की कोशिश करती हैं? कितनी कामयाबी कितनी जल्दी कितनी देर में मिलती है? चैलेंजिंग तो बहुत है, क्योंकि बच्चे बिल्कुल पानी में पैर रखने से भी घबराते हैं। उन्हें इतना डर लगता है कि हम 3 फुट पानी में भी बिल्कुल डूब जाएंगे। बट इंटरेस्टिंग ये लगता है कि जब बच्चे उसी में स्विमिंग करने लग जाते हैं कॉन्फिडेंटली, बहुत ही खुशी मिलती है उससे। जब बच्चा कोई पहली बार आता है और उसके बाद वो बाहर नहीं निकलना चाहता, तब कैसा लगता है? ये होता है, पहले तो बच्चे पैर ही नहीं डालते, बिल्कुल दीवार को पकड़ पकड़ के चलते हैं, और जब वो पानी के अंदर चल जाते हैं तो दे डोंट वांट टू कम आउट। ये जो सेंस ऑफ कंपटीशन है वो आप कैसे इंस्टिल करने की कोशिश करती हैं? क्योंकि बहुत कम उम्र से ही बच्चे को सिखाएंगे तभी वो ज़्यादा आगे जा सकते हैं। कंपटीशन तो बहुत ज़्यादा ही है, ये तो बच्चे यहाँ रहते हुए समझते ही हैं, और ये इनमें इनहेरिटेड ही होता है। आगे जाके ये धीरे धीरे अपना उसमें करते जाते हैं। जब यहाँ आके वो पानी में जाते हैं, सीखते हैं, तो अपने आप compete करने की उनमें अपने आप इच्छा होती है। हमें नहीं कुछ कहना पड़ता, हमें नहीं पुश करना पड़ता, वो अपने आप इच्छा अपने अंदर से लेकर आते हैं। जो आइडियल एज है वो आपको क्या लगता है क्या होनी चाहिए? अगर एक छोटे से छोटा बच्चा कितने साल का आएगा जिसको आप सिखाना चाहेंगे? 3 साल मुझे आइडियल एज लगती है कि 3 साल से बच्चों को शुरू कर देना चाहिए। उसमें फिर वो हाथ पैर मारना सीखते हैं, पानी से फ्रेंडली हो जाते हैं। थोड़ा सा बड़ी एज में थोड़ा टफ हो जाता है, बट स्टिल बड़े भी बच्चे कर लेते हैं, बट 3 years इज़ द राइट एज। और डाइट में कोई खास बच्चों को ध्यान देना पड़ता है कि नॉर्मल जो खाना खाएंगे उसी में स्विमिंग में काम? नहीं, डाइट तो अच्छी होनी ही चाहिए, क्योंकि उनका सारा फोर्स लगता है, उनकी एनर्जीज़ लगती हैं, तो एनर्जी उन्हें गेन करनी बहुत ज़रूरी है फॉर देयर गुड फिजिकल डेवलपमेंट ऑल्सो।
तो आप अल्टीमेटली क्या सोचती हैं कि ये जो बच्चे नए आपके पास आ रहे हैं, आप इनको किस तरीके से नर्चर करें जिससे कम से कम डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, स्टेट लेवल पर कुछ करें? इनके लिए तो मोटिवेशन ही बेस्ट है कि हम इन्हें बिना डराए धमकाए मोटिवेशन दे के आगे बढ़ा सकते हैं प्यार से। तैराकी में ये होता है कि अगर हम किसी की जान भी बचा सकते हैं अगर कोई डूबता हो, इसलिए मुझे तैराकी बहुत अच्छी लगती है। आपका फेवरेट इवेंट क्या है और कितने घंटे अभ्यास करते हैं? मेरा फेवरेट इवेंट है 50 ब्रेस्ट और मैं दिन में 2 घंटे अभ्यास करता हूँ। तैराकी में और कोई है आपके घर में या आप कैसे आए स्विमिंग में? नहीं, हमारा परिवार ज़्यादातर स्विमिंग में ही है। यहाँ तक मेरे दादाजी भी पिछले साल नेशनल में गए थे और उनकी 2 पोजीशन भी आई, सिल्वर और ब्रॉन्ज। कैसे ट्रेनिंग लेते हैं आप? ये मुझे बहुत अच्छी तरह से सिखाते हैं। अगर मेरी कुछ स्ट्रोक में गलती होती है तो उसे सुधार भी देते हैं और ये बहुत मदद करते हैं। कई बार डांट भी पड़ती तो मन करता है स्विमिंग छोड़ दें? अगर स्विमिंग सीखनी है तो डांट तो पड़ेगी ही। और क्या बात अच्छी लगती है स्विमिंग में जो दूसरे खेलों में नहीं है? स्विमिंग में तो तैरने में भी बहुत मज़ा आता है, लेकिन दूसरे खेलों में मुझे इतना इंटरेस्ट नहीं है। मेरा नाम रिम्पी है, मैं 12th क्लास में हूँ। मैं यहाँ 3-4 साल से स्विमिंग सीख रही हूँ और मेरा मेन स्ट्रोक है बैक, काफ़ी अच्छा है, इम्प्रूवमेंट भी हो रहा है काफ़ी। मैंने नेशनल भी खेले हैं और यहाँ सर भी काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस कराते हैं, बहुत प्रैक्टिस होती है यहाँ। आपकी जो टाइमिंग है वो जब से आप सीख रहे हो कितनी इम्प्रूव हुई है? काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है, 6-7 सेकंड टूट गई थी इस बार तो। स्विमिंग पूल में यहाँ बच्चे आते हैं सीखने के लिए, नए बच्चे और जो बड़े बच्चे, उनको आप किस तरीके से, जो आपका दायित्व है उसको कैसे निभाते हैं? सर, पहले बच्चों को पानी में डालते हैं, एक साथ सब बच्चों को पानी में, स्विमिंग पूल में, और उनको देखते रहते हैं बाहर, ताकि कोई बच्चा पानी ना पिए और डूबे नहीं। अगर ऐसा हो जाता है कभी तो क्या करते हैं? बच्चे को बाहर निकालते हैं पानी से और उसको पेट से पानी निकालते हैं बाहर। अगर तब भी ठीक नहीं होता बच्चा तो उसको मेडिकली के लिए हॉस्पिटल ले जाते हैं। तो आप जब से आप इस काम में लगे हुए हैं तब से कई बार कुछ खतरनाक सा वाकया हुआ कि आपको लगा कि नहीं अगली बार मुझे और सावधान रहना चाहिए? ऐसा तो कोई हादसा आज तक नहीं हुआ है सर। मैं 8 साल से यही जॉब कर रहा हूँ लाइफ गार्ड की, अभी तक तो ऐसा हुआ नहीं, लेकिन मैं ध्यान रखता हूँ हमेशा अपने ड्यूटी पे। बच्चों को आपको कभी कुछ बोलना पड़ता है कि आप डरो नहीं पानी में, आप एंजॉय करेंगे स्विमिंग? जी सर, बच्चों को बताना पड़ता है। डीप एंड और सैलो एंड, डीप एंड से दूर रखते हैं, बिगनर्स होते हैं जो, उनको डीप में नहीं जाने देते हैं, सैलो में सिखाते हैं हम स्विमिंग, और उनको बताते हैं, उनका डर निकालते हैं, फियर, पानी से उनका फियर दूर करते हैं।